नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्यवस्था की जिसे इलाज की दरकार है। जी हां, ये व्यवस्था है अस्पतालों की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, लेकिन आज वही बेइलाज पड़ी हुई है। खबर पिहोवा से है, जहां ग्रामीण इलाके का सब सेंटर पिछले 10 सालों से जर्जर हालात में है। पिछले 10 साल से गांव के सब सेंटर की हालत पूरी तरह से जर्जर है और किराए के मकान में ये सब सेंटर चल रहा है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जब सेंटर ही किराएदार है तो भला वो बेहतर इलाज कैसे करेगा। ग्रामीणों को छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी लंबा सफर तय करके शहर जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। इस तरह के हालात हम अक्सर देखते हैं कि अलग अलग जगहों से सामने आते हैं। ग्रामीण इलाकों के हालात अस्पतालों के संदर्भ में क्यों इस तरह के रहते हैं, जैसा कि ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। अस्पताल के नाम पर सब सेंटर यहां बना है पिछले 30 सालों से, लेकिन पिछले 10 सालों से उसकी जर्जर हालत है। तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि कैसे बदहाली का दंश यह अस्पताल झेल रहा है। सब कुछ दिखाई देता है लेकिन सुधार करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इलाज के नाम पर यहाँ प्राथमिक उपचार भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और लोगों को शहर जाना होता है, या तो कुरुक्षेत्र जाना होता है या शाहबाद जाना होता है। शहरी इलाकों में जाके उन्हें इलाज कराना पड़ता है। इस तरह का सूरत हाल प्रदेश में है, उसी प्रदेश में जहां व्यवस्था में बदलाव की बात कही जाती है, जहां चंडीगढ़ में बैठकर ये कहा जाता है कि यहां अस्पतालों का सूरत हाल पिछली सरकार से काफी बेहतर हुआ है, बदला है और तमाम जो सेवाएं सुविधाएं होनी चाहिए अस्पताल में वो दी जा रही हैं। लेकिन एक अस्पताल हम आपको तस्वीरों के सामने दिखा भी रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है वहां के स्थानीय निवासियों का। जो ये आपके हॉस्पिटल है कितने सालों से बंद पड़ा है? ये 8 से 10 सालों से बंद है जी, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी की। जो स्वास्थ्य विभाग वाले आए थे इसकी फरमाइश भी करके ले जा चुके हैं 8-10 महीने पहले, ये तब भी आज तक इसका कोई सुधार नहीं हुआ जी। यहाँ तो कहाँ चल रहा है आपका हॉस्पिटल? दवाई लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अभी लोगों को इलाज के लिए यहाँ से पेवा, कुरुक्षेत्र या अम्बाड़े के लिए जाना पड़ता है जी। गढ़बोर्ग से मान ले यहाँ 8-10 साल से बंद पड़ा है। यहाँ की मान ले जो कोई किसी के लिए सुविधा नहीं है। यहाँ के बारे में ना कोई सरपंच ना कोई मेंबर इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। यहाँ जो मान ले दुकानदारी के हिसाब से, जैसे यहाँ आज यहाँ धर लिया सामान, कल दूसरी जगह धर लिया। कोई दवाई के लेने आता है वो पूछता है कहाँ पे है, कभी वो उस दूसरी जगह जाता है वो कहता है यहाँ से उठ गया, कभी कहता है दूसरी जगह चला गया। अस्पताल जो कि सब सेंटर जिसको कहा गया है, कहा जा रहा है, उसकी हालत इस तरह से है कि उसके कैंपस में, उसके परिसर में वहां के पशु जो है वो आते हैं, पशु बैठते हैं। जहां डॉक्टर्स को होना चाहिए वहां पर पशु आकर बैठे, तो व्यवस्था का आलम क्या है उसका आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा रहे होंगे। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के डॉक्टर सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन साहब फोन लाइन पे हैं। सुरेंद्र नैन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी। हरिगढ़ बोरक गांव का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां से एक हमारे पास सूचना आई है और तस्वीरें भी आई हैं। यहाँ सब सेंटर बना हुआ है पिछले 30 सालों से, लेकिन 10 सालों से उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हो, यहाँ पर डॉक्टर्स के ना आने के नाम पर हो। सब सेंटर की बात कर रहे हैं आप? जी, सब सेंटर की बात कर रहे हैं? जी, पिहोवा का है। पेवा प्रॉपर का या सब सेंटर का? हरिगढ़ भोरक गांव है पिहोवा का, जहां का हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं आपकी सूचना में ध्यान लाना चाहूंगा जी कि
सब सेंटर पे कोई डॉक्टर नहीं होता, स्टाफ जी। एएनएम होती हैं हाँ। और मेल वर्कर होता है। ठीक है। और वहाँ पे जहाँ तक आप बता रहे हैं कि कोई गाय के वगैरह वहाँ बैठ रही है 10 साल से दिक्कत है, तो हाँ। मुझे इस संज्ञान में मामला नहीं आया है। मैंने अभी ज्वाइन किया है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट ठीक है। मैं ले लूंगा। नैन साहब, और आपने कहा कि एएनएम जीएनएम यानी कि एक तरह से हम कहें कि प्राथमिक उपचार यहाँ हो जाना चाहिए। उपचार के लिए एएनएम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो उनको हाँ। क्रियान्वित करती है। हाँ, लेकिन यहाँ प्राथमिक उपचार भी नहीं मिलता। यहाँ तो जो तस्वीरें हमारे पास है नैन साहब, अगर आप हरियाणा न्यूज को देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं उन तस्वीरों में पशु जो स्थानीय है वो उसके परिसर में बैठे हुए हैं और खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजों पर ताला लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई वीरान जगह है, कोई खंडहर जगह है, लेकिन इसको लोग सब सेंटर कहते हैं वहां के, कि ये हमें व्यवस्था ने सब सेंटर दिया हुआ है जो 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। शहर जाते हैं हम लोग इलाज के लिए, तो आपको लगता है नाइंसाफी हो रही है वहां के लोगों के साथ? कर दिया गया हो, इसकी सूचना मुझे नहीं है। इसकी हाँ। सूचना मैं लेकर के इस पर विस्तृत कार्रवाई करेंगे। हाँ। और जहाँ तक नए सब सेंटर्स का सवाल है, हाँ। वहाँ पे तो सब सेंटर की नई बिल्डिंग बना के दी जा रही है। हाँ। और वहाँ पे एएनएम्स वगैरह हमारे पास में एक पर्याप्त स्टाफ है। हाँ। अगर आपने सूचना दी है कि वहाँ पे दिक्कत है तो इसकी जाँच करेंगे, जाँच करके तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके नॉलेज में कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है, नहीं आई जी। लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि हम इस बाबत पहले कई बार लिख चुके हैं। नहीं, हमारे पास कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं आई है। हाँ। पिछले 2 महीने से यहाँ पे हूँ मैं। अच्छा, कब तक सर इसमें हम देख पाएंगे कि यहाँ तब्दीली हो पाए? वहाँ के लोग भी सुन रहे हैं आपको। इसी हफ्ते में मैं देख लेता हूँ, सोमवार से कल। चलिए, बहुत शुक्रिया नैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि इस वीक में जरूर वहां पर तब्दीली आएंगी, बेहतरी होगी, हम भी इस पर नजर रखेंगे सर। पवन सैनी साहब हमारे साथ बीजेपी के विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। पवन जी, हम बात कर रहे हैं पिहोवा की। पिहोवा का एक गांव है हरिगढ़ बोरक गांव। इस गांव में सब सेंटर दिया है सरकार ने कि यहाँ के लोगों को प्राथमिक उपचार कम से कम मिल पाए, उनको बाहर ना जाना हो। लेकिन उसके हालात पिछले 10 साल से कुछ ऐसे हैं कि वहां पर जो स्थानीय पशु हैं वो वहां पर आते हैं, वहां पर बैठते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी वहां पर नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, खंडहर में तब्दील हो गई ये जगह। किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? आपकी सरकार को आए भी काफी वक्त हो गया। देखिए, हमारी सरकार अभी बन गई, 1 साल हुआ है। सर 1 साल अभी नहीं होता है। सुनिए मेरी बात सुनिए। पवन जी, 1 साल अभी नहीं होता है, हनीमून पीरियड खत्म हो गया। ये पिछली सरकारों ने केवल बिल्डिंग खड़ी की है, उसमें किसी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। हाँ। नहीं पूरे डॉक्टर थे हमारे, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगभग 350 के करीब जो अनाज चिकित्सकों को उसमें लगा आगे। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सभी साथी सरकार लग रही है। आने वाले दिनों में साल के अंदर सभी PHC सब अच्छी हो जाएंगे। लेकिन पवन सैनी जी, 1 साल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, हमारे संवाददाता जब इस गांव के अंदर जाते हैं, वहां के लोगों से इस सूरत हाल का जायजा लेते हैं, तो कहते हैं कि हम कई बार प्रशासन में लिखित कंप्लेंट कर चुके हैं। लेकिन सीएमओ साहब अभी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई लिखित में कंप्लेंट ही प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ सामने हो और प्रशासनिक अमला ये कहे कि हम जनाब हमें तो कोई जानकारी है नहीं? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आने वाले दिनों में सभी जो है ना प्रतिष्ठित संस्थान सारे सब बड़े हो जाएंगे। वो आने वाला दिन कब आएगा? 5 साल बाद? कचरा बड़ा पुराना है, उसमें समय लगेगा। अरे सैनी साहब, 1 साल हो गया, आप मुझे बताएं कि कब तक हो पाएगा? सब सेंटर को बदलने में क्या 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है क्या? सब सेंटर जहां प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाती है, क्या उसको भी बदलने के लिए, उसमें भी बदलाव लाने के लिए आपको 1 साल से ज्यादा का वक्त चाहिए क्या? आप ये कह रहे हैं? सारे हॉस्पिटल में लगभग 350 के करीब जो है ना डॉक्टर भर्ती करेंगे, और आने वाले दिनों में और डिस्पेंसर भी भर्ती करेंगे और डॉक्टर्स की भर्ती करेंगे। मुझे लगता है 1 साल के अंदर ऐसा कोई हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल बचेगा जहां मूलभूत आवश्यकता से वंचित होगा। चलिए सैनी साहब, आप मेरे सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर कई सवाल अब व्यवस्था को लेकर, सरकार को लेकर खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 साल अभी हुआ है हमें, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा कार्यकाल आगे बढ़ेगा, हम जिस तरह का जो मामले जो पेश आ रहे हैं उनमें सुधार हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी तक कोई सुधार हुआ नहीं है। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया है, लेकिन सूरत हाल अब भी वही का वही है। ये वानगी इन तस्वीरों के जरिए सामने आई है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें पिहोवा की है। हम आपको बता दें कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके भी इलाके का कोई सरकारी अस्पताल या कोई सब सेंटर बीमार हालत में है, तो आप भी अपनी राय
हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स आपके लिए हमने खोल दिए हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी समस्या जो कि अस्पताल से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई है, आप इस मंच पर रख सकते हैं। सरकार के लोगों से भी जुड़ने की हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इस पूरे मामले पर गंभीरता अभी तक नजर नहीं आई है। ये पूरा मामला पिहोवा का है, जहां के हरिगढ़ बोरक गांव का एक सब सेंटर जिसको बने हुए 30 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से ये खुद बीमार पड़ा हुआ है। तो इस बीमार सब सेंटर का इलाज कौन करेगा, कब होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सब सेंटर जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल इस पर 5 गांव के लोग आश्रित हैं और ये खुद किराए पर चलता है। 30 साल से ऊपर हो गया इस सब सेंटर को गांव में बने हुए, और पिछले 10 सालों से सब सेंटर की हालत पूरी तौर पर जर्जर बनी हुई है। सीएमओ से भी हम जुड़े और उनसे भी हमने बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पास अभी तक कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट आएगी तो वो कार्रवाई करेंगे, और चूंकि हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया है उनके मुताबिक, तो इस पर वो अगले 1 हफ्ते में जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे। शाहबाद से मनदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मनदीप, बताएं। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई इस सरकार की गलती नहीं है। अब जैसे ही आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान इस और जैसे बीमार हालात में अस्पताल दिलाया गया है, तो जैसे ही अब सरकार ने देखा है तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी, मेरे को पूरा यकीन है। चलिए ठीक है, आप यकीन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मनदीप आपका, लेकिन हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं 1 साल के बाद भी अभी तक कोई जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। ग्रामीण इलाके जहां जिनको समृद्ध करने की बात सरकार करती है, आदर्श गांव की बातें की जाती हैं, आदर्श ग्राम योजना की बातें की जाती हैं, गाँव को गोद लेकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाती है, लेकिन हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। केवल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। केवल जी, हम पिहोवा का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ के गांव का सब सेंटर इस वक्त बीमार हालत में है। वो आज से नहीं, पिछले 10 सालों से बना हुआ है, यानी कि उसमें आपकी सरकार की भूमिका भी रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसे सब सेंटर के प्रति अनदेखी भरा रवैया क्यों रहता है सरकारों का? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए बेसिकली क्या है कि अब हमने काफी सुधार किए थे हेल्थ सेक्टर में, लेकिन जहां तक कि अभी जो भर्ती की बात है, जहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जहां पे अब कई ऐसी चीजें हो गई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये उसके मामले में सिर्फ दिखावटी बातें कर रहे हैं और एक्चुअल में जो है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। दिनों दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और हेल्थ के मामले जो है वो उस मामले में बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन इनको अब नई सरकार है, इनको ये चीज को सुविधाओं को ओके करना चाहिए। यही तो विडंबना है सर, केवल साहब, यही तो विडंबना है। नई सरकार से हम पूछते हैं तो कहते हैं कि साहब टाइम लगेगा, अभी हमने करना शुरू किया है, अभी हमें जुम्मा 1 साल हुए हैं आए हुए, लेकिन 14 महीने हो गए, इन्होंने एक डॉक्टर की आज तक भर्ती नहीं की, एक नर्सिस की भर्ती नहीं हुई। जो एएनएम नर्सिस थी उनको इन्होंने लाठियां मार मार के करनाल में पीटा। आप ये देखिए ना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको भी डिग्री लेने से रोक लगा रहे हैं। तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? आपको डॉक्टर्स की भर्ती, आप विज साहब जाते हैं इलाकों में और वहां पे जाके टंकी और दूसरी चीजें चेक करते हैं, तो आप हॉस्पिटल में सेवाएं दुरुस्त कराने के लिए डॉक्टर मुहैया क्यों नहीं करवाते, दवाइयां मुहैया क्यों नहीं करवाते? वो चीज तो है नहीं, उस चीज में बारे में तो ध्यान दिया नहीं जा रहा। बिल्कुल वाजिब है, यही पॉइंट्स हमारे भी हैं। लेकिन केवल ढींगरा साहब, आपको क्या लगता है ये जो खामियां हम व्यवस्था में देख रहे हैं, ये आज की नहीं है ना, ये तो पहले से मौजूद है। इसको लेकर संवेदनशीलता क्या पहले सरकार ने, आपकी सरकार ने दिखाई थी? जो हमारे टाइम पे काम सुधार हुए, लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि इतना सुधार हो गया कि अब सारी चीज बिल्कुल दुरुस्त हो गई। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अभी का सूरत दिखाई की जरूरत है। अभी वाली बात तो किसी से छिपी नहीं ना, अभी जो हो रहा है वो तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, और तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल से यही कंडीशन बनी हुई है। मेरा सवाल ये है कि गांव के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण हालात से क्यों इतनी अनदेखी की जाती है? जहां पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए देने की लोगों को, वहां पर लोगों से सरकार मुंह मोड़ लेती है,
वहां पर कोई, क्या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? अगर वहां के सीएमओ ये कहते हैं कि मुझे तो अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली, 10 साल से लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि हम शिकायत लिख लिख के परेशान हो गए, थक गए हैं, लेकिन अब कोई कार्रवाई होती नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन गैप है या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, ये जो सरकार आई, इन्होंने कई सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, कई लोगों के खिलाफ, जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अगर आप भय का माहौल पैदा करोगे तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब कोई लोग काम करना भी चाहते होंगे तो उनको, वो सरकार के भय से काम नहीं करते, तो ये सरकार को भय से उनको बाहर निकालना होगा और इस डॉक्टर्स लगाने होंगे, नर्सेज लगानी होंगी, दवाइयां मुहैया करानी होंगी और ग्रामीण इलाकों तक सारी चीज को, फैसिलिटी को पहुंचाना पड़ेगा। ये चीज इनको करने की बजाय ये छीटाकशी कर रहे हैं, कभी केस बनाने की बात करते हैं, कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कभी साथ किसी एसपी को डांट मारते हैं, किसी को गेट आउट कर देते हैं। क्या ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इनको अनुभवहीन है सरकार, इनको ये नहीं पता कि साहब बने रही लाइन पे आप हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे तो ये मुद्दा जारी रहेगा और इस मुद्दे पर हम लोगों से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सब सेंटर या जहां के अस्पताल इस तरह से अनदेखी का शिकार हैं या खुद बीमार पड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। देखिए खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी
खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन, नजदीक परशुराम चौक, सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की। पिहोवा से खबर है, जहां के एक गांव में पिछले 30 साल से स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक सब सेंटर बना हुआ है, लेकिन पिछले 10 सालों से सब सेंटर जर्जर हालत में खुद बीमार पड़ा हुआ है। इस पर हम लोगों से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें और बताएं कि उनके इलाकों का आखिर सूरत हाल स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में क्या है। दिनेश अग्रवाल इस बीच हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। दिनेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। दिनेश जी क्या कहेंगे आप? हमने पवन सैनी जो कि बीजेपी के विधायक हैं उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि वक्त लगेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए एक सब सेंटर को सुधारने के लिए। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन बेहतर काम होगा। मुझे नहीं लगता, 1.25 साल हो लिया सरकार को बने जी, और बार बार केवल एक ही बात की दुहाई देकर कि पिछली सरकार ने गड्ढे ज्यादा खोद दिए। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि निश्चित तौर पर पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और उसी का ये नतीजा है कि आज दिन पर दिन जहां सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या घटती जा रही है, उसकी वजह से मरीजों की बड़ी लंबी लाइन है। बल्कि अब तो आम आदमी सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाता हुआ भी यूं सोचता है कि आप लाइन में तो लगे रहेंगे, लेकिन अंत में जवाब मिलेगा कि डॉक्टर छुट्टी पर है या डॉक्टर लंच पे वहाँ चले पर गए, है ही नहीं। ये हालात जब शहरी क्षेत्रों के हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखेंगे तो इससे भी बदतर स्थिति है। वहां पर तो डॉक्टर ही नहीं है, और अगर कोई नर्स भी वहां पर कोई सरकार की तरफ से डेप्यूट है तो या तो वो नहीं पहुंचती या स्वास्थ्य विभाग का उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। कुल मिलाकर पिछले 1.5 साल के अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने केवल अखबारी बयानबाजी और सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान तो दिए हैं, लेकिन सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं। लेकिन दिनेश जी मैं आपको बता दूं, उससे पहले जो चर्चा हुई है उसमें हमने कुरुक्षेत्र के जो सीएमओ हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी तक कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं मिली है, जबकि यहाँ की जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, हरियाणा न्यूज की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि पिछले 10 साल से कुछ यही हालत बनी हुई है कि स्थानीय पशु वहां पर आते हैं चरने के लिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहां कुछ नहीं है, किराए पर वो चल रहा है, 3 गांव के लोग उस पर आश्रित हैं। ये सिर्फ एक सब सेंटर है जहां पर एएनएम स्तर के कार्यकर्ता या एएनएम और जेएनएम ही काम करते हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि अगर 10 साल से इस तरह के हालात थे तो सीएमओ ये कहते हैं कि मुझे अब तक कोई रिटन कंप्लेंट नहीं मिली है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? ग्रामीण इलाकों में आप देख चुके हैं अनदेखी बहुत होती है। एक तो 2004 तक जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तो उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मोबाइल सेवाएं लागू की थी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां गांव
गाँव जाती थी ठीक है। और जाकर वहाँ मरीजों का वहाँ गांव में जाकर डॉक्टर इलाज किया करते थे। ठीक है। एक तो वो मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं पिछली सरकार ने खत्म कर दी। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीएमओ ये कहते हैं कि भाई हमें कोई रिटन कंप्लेंट नहीं मिली, सच्चाई तो ये है कि ये सीएमओ खुद अपने दफ्तर में नहीं बैठते और कभी आते हैं तो इनकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। कोई अगर मरीज इनसे मिलना भी चाहे तो पता चलता है कि सीएमओ साहब तो डीसी साहब के पास मीटिंग में अभी गए, कह वो रहे कमिश्नर बिल्कुल साहब बिल्कुल के पास चलिए, मीटिंग बेहद में शुक्रिया अग्रवाल साहब, आपका वक्त की कमी है यहाँ पे, आपको रोक रहे हैं माफी के साथ, लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर इनेलो का ये कहना है कि हमने जो अपने कार्यकाल में जो चीजें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई जारी की थी या मोबाइल वैन का उन्होंने जिक्र किया, वो चीजें अब बंद हो गई, लेकिन सवाल अब भी यही बरकरार है कि ग्रामीण इलाकों के साथ क्यों अनदेखी हो रही है। और ऐसी सरकार का राज है प्रदेश में भी और केंद्र में भी जो ग्रामीण इलाकों को समृद्ध करने की बात कहती है, जो आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना या प्रदेश में विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करती है और ये कहती है कि गांव को भी मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। अगर इस तरह के हालात होंगे तो कैसे एक गांव मुख्यधारा के साथ जुड़ पाएगा, ये अपने आप में सोचने वाला सवाल है। विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।